बोलिए श्री जुगल सरकार की बूढ़ गिरास निशिय सकुचानी भयो विलम्ब मातु भय मानी धरी बड़ी धीर राम और आने फिरी अपन को पितु बस जाने। चल तो पड़ी लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है। तब सोचा कि एक बार और प्रभु को देख लेती, लेकिन अब जा रही हैं उधर, अब प्रभु हैं इधर, तो अब देखे तो कैसे देखें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब इधर देखें तो कैसे, बहाना खोज रही हैं। बहाना मिल गया, बहुत बढ़िया बहाना मिल गया। सिया के नजरिया, भोजपुरी का पद है। सिया के नजरिया खोजे ऐसन कौनो जरिया, सिया के नजरिया खोजे ऐसन कौनो जरिया। किस लिए? जैसे बेरी बेरी, जिससे बार बार, जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी, जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी, जैसे बेरी बेरी प्रभु के निहरती ए सखी, जैसे बेरी बेरी प्रभु के निहरती ए सखी। सखी कोई जरिया मिल जाता जिससे बार बार प्रभु को चलते चलते भी देखने का मौका मिलता। तब तक एक बहाना मिल गया, एक जरिया मिल गया। क्या? तबले बोलल कोयलिया कौनो अमवा के डलिया, तब तक बोलल कोयलिया कौनो अमवा के डलिया, तब तक बोलल कोयलिया कौनो अमवा के डलिया, तब तक बोलली कोयलिया कौनो अमवा के डलिया। कोयल बोल उठी तो कहती है, सखी कोयल किधर बोल रही है? कहा जिधर आप देखना चाह रही हैं। तब तक बोलल कोयलिया कोनो अमवा के डलिया, बोलली कोयलिया कौनो अमवा के डलिया। कोयल ने बड़ा सहारा लगाया। इसी बहाने एक बार फिर देखने का मौका मिल गया। एकरा बोलिया पर राई नोन वरतिए सखी, एकरा बोलिया पर राई नोन वरतिए सखी, एकरा बोलिया पर राई नोन वरतिए सखी, एकरा बोलिया पर राई नोन वरतिए सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरतिए सखी, जैसे बेरी बेरी हरि के निहरतिए सखी। कोयल ने सहारा लगा दिया, एक बार बोल करके उधर देखने का मौका मिल गया। इसके बाद कोयल उड़ गई। तब तक अब किस बहाने देखूं? तब तक एक वो हरिना दौड़ल आइल, एक हिरन दौड़ा हुआ आया और आके खड़ा हो गया सिया जी के आगे, खड़ा हुआ सिया जी के आगे, लेकिन निगाह उसकी कहीं अन्यत्र। एगो हरिना दौड़ल आइल जेकर नजर कतहु उझराइल, एगो हरिना दौड़ल आइल जेकर नजर कतहु उझराइल, एगो हरिना दौड़ल आइल जेकर नजर कतहु अझुराइल, एगो हरिना दौड़ल आइल जेकर नजर कतहु अझुराइल। सखी ये हरिना किधर देख रहा है? जिधर आप देखना चाह रही हैं। तो कहा कि एकरा नजर सहारे हम हूँ पधरती ऐसे की, एकरा नजर सहारे हम पधरती ए सखी, एकरा नजर सहारे हम हूँ पधरती ऐसे
सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती ये सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती ये सखी। जैसे बेरी बेरी प्रभु के निहरती ये सखी। कुछ देर सिया जी के सामने खड़ा रह करके हिरन ने उधर देखा और इनको देखने का एक अवसर दिया और वो भी कुलांचे मारते हुए न जाने कहाँ भाग गया। इसके बाद अब किस बहाने देखें तब तक एक मोर सामने आ गया और मोरवा नाच। प्रभु मोर क्यों नाच रहा है? मोर तो श्याम घन को देख करके नाचता है, यहाँ श्याम घन कहाँ से आ गया? तो कहा कि श्याम घन नहीं तो घन श्याम तो है। प्रभु के सांवर अंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के सांवर अंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के सांवर अंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के सांवर अंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। श्याम घन को मेघ को देखते हैं तो मोर नाचने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गन नाचत बारिद पेख गृही विरतिरत हर्ष जस और विष्णु भक्त कहूँ देख। और जब मोर नाचते हैं मस्ती में आकर के तो उस समय उनके आंखों से आंसू टपकते हैं और मोरनी यूथ की यूथ उनके चारों ओर घेर करके ताकती है कि टपके आंसू और टप हम ऊपर से ही इसको लोग रोक ले पी ले। हमने देखा है मोर को नाचते और आंसू गिराते हुए और मोरनी को पीते हुए। लोग कहते हैं कि मोरनी का गर्भाधान उसके प्रेमाश्रु से होता है। मोरनी की सृष्टि पैदाइश मैथुनी सृष्टि नहीं है। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने ये भाव दिया है। क्या कारण है कि और किसी पक्षी के पंख को अपने माथे पर नहीं धारण किया? योगीश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये दुनियादारी वाली मैथुनी सृष्टि से अलग इसकी सृष्टि है। और ये मोर ये गरुड़ जी का पंख कभी झड़ा था और उन्हीं पंखों से एक से सुना है नीलकंठ नाम का पक्षी और एक से मयूर नाम का पक्षी ये पैदा हुए हैं। ये भगवत प्रेम प्रभाव से इनके प्रेमाश्रु झड़ते हैं। तो कहा कि प्रभु के सांवर अंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के सांवर अंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। क्या हमारा भी ऐसा कभी सौभाग्य होगा? बदरिया सांवर लख के बदरिया सांवर लख हम नैन जल ढरती ऐसे। बदरिया सांवर लख के हम नयन जल ढरती ये सखी। बदरिया सांवर लख के हम नैन जल ढरती ऐसे। बदरिया सांवर लख के हम नयन जल ढरती ये सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती ये सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती ये सखी। मोर भी पंख नीचे किया और उड़ के जाके किसी डाली पर बैठ गया। अब किस बहाने देखे उधर इन तीनों को धन्यवाद दिया, कोयल को, हिरन को और मोर को। अब किस बहाने देखूं? वृक्षों की ओर देख रही और वृक्षों की ओर देख करके लताओं की ओर देख करके और कहती है कि सखी हाँ कहिए सिया जी। बोले आज तो गछियन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। आज तो गछियन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। आज तो गछियन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। आज तो गछियन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। तो अब क्या करोगी? वो
हरियाली के जड़ में, इस हरियाली की मूल में हम किसको देखें? ए हरियाली के जड़ में हरि के, ए हरियाली के जड़ में हरि के ही में धरती ए सखी। ये हरियाली के जड़ में हरि के ही में धरती ये सखी। ए हरियाली के जड़ में हरि के ही में धरती ए सखी। ये हरियाली के जड़ में हरि के ही में धरती ये सखी। ये में बेरी बेरी हरि के धरती ए सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के धरती ये सखी। अब तक जो बताया ये क्या हमारी कल्पना है? नहीं, गोस्वामी जी की एक पंक्ति की व्याख्या है, एक दोहे की। देखन मिस, देखन मिस माने देखने के बहाने। किसको देखने के बहाने? देखन मिस मृग विहंग तरु, तरु माने वृक्ष और मृग मने हिरण और विहंग मने पक्षी। देखन मिस मृग विहंग तरु फिरई बहोरी, बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीति न थो। एक बार और आगे की बात थोड़ी कह दूं। पानी ग्रहण के समय में रघुनंदन का हाथ नीचे है, सिया जी का हाथ ऊपर है, सब जानते हैं। वर का हाथ नीचे होता है, कन्या का हाथ ऊपर होता है कन्यादान के समय। कन्या का हाथ बाद में आएगा, वर महोदय पहले यूं हाथ फैलाते हैं। मिथिलानिया कहती है देख ले दुनिया वाला। अब तक तो राम जी सब जगह ऊपर हाथ रखते आए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। देख लो आज दानी शिरोमणि सारे जगत का, और जनकपुर में आके यो कर रहा है। दानी शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, याचक बने विदेहपुर, मेरे सिए ही तो ओढ़े हाथ। आप कहेंगे कि अभी देखन मिस मृग विहंग तरु फिरई बहोर बहोर के समय में इसकी व्याख्या करते करते आपका ध्यान वहां पानी ग्रहण की झांकी पर कैसे चला गया। वहां भी एक इससे मिलता जुलता हम लोगों के लिए आदर्श प्रेरणा मिलती जुलती शिक्षा है। जिस समय रघुनंदन हाथ फैलाए हुए हैं, श्री सिया जी का हाथ लाके उनके हाथ पर रखा जनक जी ने, तो सिया जी के मन में आई कि प्रभु की इस समय की छवि का मैं अवलोकन करती, इस समय इनकी मुख मुद्रा कैसी है। लेकिन गुरुजनों का समाज है, आज के हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है कि जब चाहे जहाँ चाहे जिसके सामने खुद ताक लें, झांक लें और बोल लें, बतिया लें। मर्यादा है, गुरुजनों का समाज है। यहीं बगल में प्रभु बैठे, लेकिन ऐसे कैसे देखें? हृदय कुमला रहा है दर्शन के बिना, लेकिन बहाना मिल गया। क्या बहाना मिल गया? वो स्वामी जी के शब्दों में, निज पाणी मणिमऊ देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली विलोकन बिरह भयवश जान की। ये तो मानस की पंक्ति है कवितावली में। दुल्लह श्री रघुनाथ बने, दुल्हन सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदरी, वेद ऋचा जुरि विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारती जानकी,
कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, करटे की रही पलटा रतिना। उस समय अगर कोई देखे सिया जी की आंखों की ओर और आकलन करे सिया जी कहाँ देख रही है। सखियों ने आपस में चर्चा की, इस समय लाडली कहाँ देख रही हैं। एक ने कहा अपनी कलाई की ओर देख रही है, कहा कि चुप रहो, अपनी कलाई की ओर देख रही। दूसरी बोली कि मैं बताऊं, कलाई के कंगन की ओर देख रही हैं। तो चुप रहो, कलाई के कंगन की ओर देख, कंगन नहीं देखा है सिया ने। तीसरी ने कहा कि मैं बताऊं, कंगन के नग की ओर देख रही हैं। चौथी ने कहा कि न कलाई को देख रही हैं, न कंगन को देख रही हैं, न उसके नग को देख रही हैं, उसके नग में अपने प्रभु को देख रही हैं। उसी तरह से बंधुओं, न खग को देखती हैं, न मृग को देखती हैं, और न तरु को देखती हैं, तो किसको देखती हैं? बोले सब में अपने, सब में अथवा सबके माध्यम से अपने प्रभु को देखती। जित देखो चित श्याममयी, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। तो अब इससे हमको शिक्षा क्या दे रही हैं? हमको शिक्षा दे रही हैं, ए मेरे अनुज, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी दृष्टि तुम्हारी कहीं जाए, लेकिन तुम उसमें और को, न कलाई को देखो, न कंगन को देखो, न नग को देखो, बल्कि उसमें प्रभु को देखो जो उसमें झलक रहे हैं। तो क्या सब में झलकते हैं? बोले कबीर मूर्ति राम की यो घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात पे वाकी लाली लखी। मेहंदी की लाली की तरह सब में हमको प्रेरणा दे रही है। होखे ऐसन नजर पवित्र, पवित्र दृष्टि होखे ऐसन नजर पवित्र, दृष्टि तो ऐसी हो, और वाणी बोले और मन होखे ऐसन नजर पवित्र, मन वाणी में राम चरित्र। होखे ऐसन नजर चरित्र, मन वाणी में राम चरित्र। होखे ऐसन नजर पवित्र, मन और वाणी में राम चरित्र। होखे ऐसन नजर पवित्र, मन वाणी में राम चरित्र। तो कम से कम नेह निधि नारायण के, नेह निधि नारायण अस सांचा में धरती है सखी। नेह निधि नारायण के अस सांचा में धरती है सखी। मन नेह निधि नारायण के अस सांचा में धरती है सखी। नेह निधि नारायण के अस सांचा में धरती है सखी। और एक दूसरे गीत की एक पंक्ति ले रहा हूं। बहुतन पे जुल्म गुजारे, बहुतन पर जुल्म गुजारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। बहुतन पे जुल्म गुजारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। बहुतों पर तुम्हारे पास इतने तरह के हथकंडे हैं, किस लिए? केवल जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए। किसी को कथा के माध्यम से, किसी को अपने दर्शन के माध्यम से, और किसी को श्री हरे नमः अपने चरण कमलों की सुगंधी के माध्यम से। बहुत तरह के प्रमाण मिलते हैं, पद पूरा नहीं गा सकेंगे।
तो प्रभु मेरे ऊपर भी कोई एक हथकंडे का प्रयोग कर दो, जिससे हम सदा के लिए तुम्हारी ओर आकृष्ट हो जाएं और तुझमें लग जाएं। तो बोले मेरी ही ओर देखते रहोगे और फिर संसार से क्या अंधे हो जाओगे? बोले अगर ऐसा कर दो तो और अच्छा है। हमने सुना है सूरदास बाहर से अंधे लेकिन भीतर के ऐसे नेत्र वाले कि 20-20 और 1000-1000 नेत्र वाले उतना नहीं देख पाए जितना कि सूरदास ने देखे। ठीक है, नहीं, हम तुम्हारी आंखों को ज्यों का त्यों रखेंगे और लेकिन इसी में कुछ युक्ति ऐसी कर दी जाए। क्या कहा कि टेर मेरी सुन लो, टेर मेरी सुन लो जी दशरथ दुलारे, नंद और यशोदा जी के प्यारे, श्याम हथ कंडे तुम्हारे। नारायण ने निधि अर्जिए गुजारे, नैन मन से न होने कुन्यारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। नैन मन से न होने कुन्यारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। बहुतन पे जुल्म गुजारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। बहुतन पे जुल्म गुजारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। हमारे नेत्रों में भी तुम ही हो और हमारे मन में भी तुम ही हो। बोले और दृश्य आवे तो? बोले आने दो, किंतु उसमें एक सावधानी जरूर रहे, नजरों से गुजरे, नजरों से गुजरे चाहे जो जो नजारे, नजरों से गुजरे चाहे जो जो नजारे, नजरों से गुजरे चाहे जो जो नजारे, नजरों से गुजरे चाहे जो जो नजारे। जो भी नजारे, जो भी दृश्य दृष्टि के सामने से गुजरे, हम सिया जी का अनुगमन करते हुए नजरों से गुजरे चाहे जो जो नजारे, नजरों से गुजरे चाहे जो जो नजारे। हम भी सब ही में तुम्ही को निहारे, श्याम हथ सब ही में तुमको निहारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। सब ही में तुमको निहारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सिया जी चल पड़ी और प्रभु ने कैसे चली? बोले चली राखी उर श्यामल मूर्ति, चली राखी श्यामल मूर्ति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। जान कठिन शिव चाप विसूरति, जान कठिन शिव चाप। ये तो श्यामल मूर्ति हृदय में रख के चली और प्रभु जब जात जान की जान, प्रभु जब जात जान की जान, सुख स्नेह शोभा गुण आनी, सुख स्नेह शोभा गुण आनी। तो परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी। चारु चित्र भीतर लिखी, चारु चित्र भीतर लिखी। रघुवर
उन्होंने सिया जी का चित्र अपने अंतःकरण में अंकित कर लिया। और इसको याद रखिएगा, हो सकता है धनुष और जयमाला के समय में बात सामने आवे। चारु चित्र भीतर लिख लीनी, कहीं कहीं चारु चित्र भीति लिख लीनी, दोनों तरह के पाठ है, प्राचीन पाठ है। चारु चित्र भीतर लिख लीनी, और अब गीता प्रेस में ज्यादातर चारु चित्र भीति लिख लीनी। इधर सिया जी पूजे भवानी जात चली, अलबेली सखिन लिए जान की। पूजे भवानी जात चली, अलबेली सखिन लिए जान की। अलबेली सखिन लिए जान की। अलबेली सखिन लिए जान की। मंद मंद पग धरती हरती मन, मंद मंद पग धरती हरती मन। कोटिन चंद्र समान की, अलबेली लिए जान की। हाँ, कोटिन चंद्र समान की, अलबेली सखियन लिए जान की। पूजन भवानी जात चली, अलबेली जात चली, अलबेली सखियन लिए जान की। ऐसी छटा छबीली जग में, ऐसी छटा छबीली जग में। ऐसी छटा छबीली जग में, ऐसी छटा छबीली जग में। लखी न परे काहू आन की, अलबेली सखिन जान की। लखना पड़े कहूँ आन की, अलबेली सखिन लिए जान की। मधुर अली बेटी विदेह की, मधुर अली बेटी विदेह की। मधुर अली बेटी विदेह की। मधुर अली बेटी विदेह की। बेटी तो विदेह कुल की है, लेकिन अब से हुई है बधू कुल भान की, अलबेली जान की। हुई है बधू कुल भान की, अलबेली सखिन लिए जान की। पूजन भवानी जात चली, अलबेली जान की। पूजे भवानी जात चली, अलबेली सखिन लिए जान की। गई भवानी भवन बहो, गई भवानी भवन बहोई। एक बार तो पूजा कर चुकी हैं, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, और मिल भी गया है वर, लेकिन अब उसका और कंफर्मेशन लेने के लिए जय जय गिरिवर राज जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन खड़ानंद माता, जय जय वदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दुतिया। फिर से पूजन किया और प्रार्थना कर रही हैं, और कहती है कि माँ मुख से कहवाओगी? नहीं, मुंह से मत कहवाओ, क्योंकि
मोर मनोरथ जानहु नीके, अच्छी तरह जानती हूँ मेरे मन के मनोरथ को, क्योंकि बसहु सदा उरपुर सबही के, सबके उरपुर में विराजती हो, इसलिए सबके भीतर की जानती हो। रघुनंदन श्री हरे नमः। श्री रहीम जी ने ये बहुत प्यारा दुआ कहा है, बोले कि जो रहीम तन मन दियो, जो रहीम तन मन दियो, और कियो हीरे में भौन, यही रह रहा। तासो दुख सुख कहन की बात रही अब कौन, कहो कहावो कायब स्वामी, सब जानत तुम अंतर्यामी। इस प्रकार से श्री किशोरी जी ने भी कहा, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, बस कही चरण गहे गए। मैंने प्रगट में कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबके मन की जानने वाले हो। कीन्हु प्रगट न कारण ते, बस कही चरण गहे गए। इतना ही कह करके और चरण पकड़ लिए भवानी के। तो विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कान। जो माला पहराई गई थी वो खिसक करके नीचे आ गई। प्रणाम करते समय, पूजन करते समय इष्ट देव के ऊपर से कोई भी फूल खिसक के आ जाए, फल खिसक के आ जाए, तो भले वो मुख से बोले चाहे न बोले, समझ लिया जाता है कि हमारा मनोरथ सिद्ध हो, इसका आशीर्वाद मिल गया। तो औरों के यहाँ तो केवल खिसक कर नीचे आती होगी कोई वस्तु, फूल अथवा फल, और यहाँ खिसक करके माला भी नीचे आई, सादर सी प्रसाद सिर धरे हूँ, और उसके बाद बोली गौरी बोल भी पड़ी। आज से 4-5 साल पहले की शायद बात है, अखबारों में भी खूब आया था, गणेश जी ने दूध पिए। याद आ गई है? नास्तिकों ने भी अपना अपना वर्षन दिया कि भाई हम तो इस सब पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब सुना कि गणेश जी आज सबका हाथ का दूध पी रहे हैं, तो हम भी दूध पिलाने गए। दूध का प्रबंध था, अरे और कोई मिला चाहे नहीं मिले, हम तो पैकेट वाला दूध लेकर के गए, और उसका एक कोना काट करके मुंह में लगाया उनके, तो देखा कि कहीं दूध इधर उधर 1-2 बूंद गिरा नहीं, और लिफाफा खाली हो गया। अब देश में ही नहीं, विदेशों में भी, अरे अखबार के अखबार रंगे आते थे, तो लोगों को पता चला कि हाँ भाई ये हिंदू माइथोलॉजी जो है ये गलत नहीं है। तो आज श्री पार्वती मैया बोल के सुना रही हैं, सुन सिया सत आशीष मारी, सुन सिया सत आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली जाई मन राजा, सोवर मिलई मन राजा। आगे वाली पंक्ति दोहरा करके नहीं बोलेंगे, सब लोग एक साथ शामिल में बोलेंगे, और इसमें जांच भी होगी कि किनको किनको मानस पाठ का अभ्यास है। मन जाहि राज सुंदर श्याम करुणा निधान सुजान तेहि भांति गौरी
जान गौरी अनुकूल यही हर्ष न जाए मंजुल मंगल मूल काम अंग पर सियावर रामचंद्र की जय। कई लोग, वैसे ज्यादातर लोगों को अभ्यास है, परसेंटेज अच्छा रिजल्ट का निकला, लेकिन कोई कोई जो पहले आके बैठ गए हैं सत्संग में, जिनको अभ्यास नहीं है, तो ऐसे ही होंठ हिलाते थे कि हम कहीं पकड़े न जाए। ये पंक्ति हर रोज हर मंदिर में ठाकुर जी की आरती के समय में गाई जाती है। जिनको मंदिर जाने का अभ्यास होगा, चाहे घर पर मानस पाठ का अभ्यास होगा, जरूर याद होगी ये पंक्ति और बोले होंगे। और जो लोग नहीं बोल पाए हों, उनके मन में चलो अब से भी अगर लालसा जग जाए कि भाई हम भी अब से ये पाठ करना शुरू कर दें, तो इस कथा की दक्षिणा के रूप में हम यही मांगते हैं। जिस धर्म ग्रंथ के प्रति आपकी रुचि हो, बहुत जासूसी उपन्यास पढ़ लिए, बहुत माया मनोहर कहानियां और सरिता इत्यादि पत्रिकाएं पढ़ ली, बहुत दूरदर्शन और चलचित्र के पर्दे देख लिए, अब थोड़ी दृष्टि रामायण, भागवत, गीता, भक्तमाल और विनय पत्रिका की ओर लगाइए। आपको बड़ी पवित्र खुराक मिलेगी। खुराक दो तरह की होती है, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। इन ग्रंथों में मन लगाइए। इधर श्री सिया जी को गिरजा मैया ने आशीर्वाद दिया और उधर पुष्प लेकर के, फूल दोना लेकर के रघुनंदन जब गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने कहा कि लाल जी आज क्या बात है, थोड़ी देर तो हो ही गई है, देर की नहीं पूछ रहे हैं, पूछते हैं कंप तन हो, कांप क्यों रहे, कांप ही नहीं रहे हो, कंप तन हो। आप भी पूछिएगा अकेले, कंप तन हो स्वेद बिंदु, पसीना भी छूट रहा है, कंप तन हो स्वेद बिंदु, रोम ठाढ़े सबे, बोलत नहीं बैन यह का कर आए हो, शोभित नित्य सोहंस बंस अवतंस, आज गही नई रीति देह दशा बिसराए हो, और से बरन नैन चित्त में न देखो चैन, गए सुमन लेन कौन फंद पर आए हो, सच सच बताओ लाल आज और हाल लखों, ये सुमन तो ले आए मन कहाँ धरी आए। गुरु जी ने पूछ दिया, सच सच बताओ लाल आज और हाल लखों, ये सुमन तो ले आए मन कहाँ धरी आए। अतिशी सुमन श्याम कौशल किशोर सखी, अलसी का फूल सांवले रंग का होता, अतिशी सुमन श्याम कौशल किशोर सखी, और सरसों सुमन सी सुनैना की लाडली, लली विधु बदन बिलो की वे को लाल जूने, लज्जावश ललित लताओं की आड़ली। इस शोभा संग्राम में पराभव निज प्रभु को लख, बेचारे लक्ष्मण ने सकुच दृष्टि नीचे को गाड़ ली। अदृष्टि उठाई तो देखा कि संधि हो चुकी है, आपस में कुछ विनिमय पूर्वक, क्या विनिमय, बोले कि इस शोभा संग्राम में पराभव निज प्रभु को लखी, बेचारे लक्ष्मण ने सकुच दृष्टि नीचे को गाड़ ली। और दृष्टि उठाई तो देखा कि नारायण दे के सुमन, अपना सुंदर मन नारायण दे के
सुमन तबले सुमन आए, दीनी आशीष बात कौशिक ने ताड़ ली। गुरुजी पूछ बैठे, सच सच बताओ लाल आज और हाल लखो, ये सुमन तो ले आए मन कहाँ धरी आए। वो स्वामी जी के शब्दों में गुरुदेव से छिपाव नहीं। राम कहा सब कौशिक पाई, राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। सब बता दिया। सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बता दिया। रघुनंदन ने उत्तर दिया कि रावरे को आयस लेके गयो सुमन लेन नाथ, शोभा क्या बखानो मिथिलेश फुलवारी की, कभी देखी ना सुनी ना कान बाटिका विदेह जैसी, मुंह को होती शारदा सुहेरी छवि न्यारी की, बद्री ते ही अवसर में गिरिजा पूजबे के हेतु, आई मिथिलेश की दुलारी बयसवारी की, वहीं पर भई ये हमारी दशा, अब देह ना समारी जात, कब से बोले जब से निहारी छवि जनक दुलारी। गुरुदेव ने कहा कि मेरे लाल तुम कितने निश्चल हो, गुरु जी से भी ये पूर्व अनुराग की बात बताए। अच्छा तो सुनो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। भोरे बड़े ही भाई भले, रुचि के शुचि हो परतीति हमारे, अंग लखात सुलक्षण प्रेम के, शाश्वत साँच स्नेह समारे। कोई नया सौदा नहीं किए हो तुम, शाश्वत साँच स्नेह समारे, प्रीति पुरातन लखे न कोई, अंग लखात सुलक्षण प्रेम के, शाश्वत साँच स्नेह समारे। नेक दुराव नहीं गुरु सो, सतिभाय सुनिश्चल बैन उचारे, ले हुसीस हमारी लला, कि सुफल मनोरथ होई तुम्हार। हे हाँ सुमन पाई मुनि पूजा की, हे हाँ सुमन पाई मुनि पूजा की, राम पुनि आशीष दूं भाई न दी, राम पुनि आशीष दुनु भाई ने दी। यहाँ सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, यहाँ सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम राम लखन सुनी है सुखारे, राम राम लखन सुनि भय सुखारे। हम लोग फूल के पौधे रोपते हैं तो उसमें फूल आता है ना। अब कई फूल ऐसे हैं कि फूल झड़ने के बाद उसमें फल भी आता है, और हम लोग बड़ों की सेवा करते हैं तो सेवा का भी कुछ फल होता है ना। दोनों बात यहाँ लागू हो रही है। गुरु जी बोले लाए दिए तुम फूल दल, आपने फूल और दल ला करके दिया तो इस सेवा का कुछ फल भी तो होना चाहिए ना। लाए दिए तुम फूल दल, अब फल लीजिए गुरु पाई, सुफल मनोरथ हो तब या में संशय। श्री जुगल सरकार की जय। अब हम लोगों को फुलवारी से बाहर आने का मौका मिला।
जो विशेष रसिक जन हैं तो चाहते हैं कि हम निकलें ही नहीं। भैंस जब पानी में पड़ जाती है ना निकलना नहीं चाहती है। अब मछली तो बिल्कुल निकलना नहीं चाहती। ये बड़े रसमय प्रसंग हैं। फिर भी कल ही भर का अवसर है यहाँ की बैठक के लिए। इसके बाद परसों से यही शताब्दी महोत्सव बिड़ला मंदिर में मनाया जाएगा। तो 8 तारीख से 14 तारीख तक बिड़ला मंदिर में, और समय प्राय यही रहेगा। छपा है 5:15 से 7:15 तक। तो अब कल ही भर का समय यहाँ है और मनोरथ था कि विवाह तक तो पहुंचना चाहिए। कल वाले हिसाब से हमने 8 बजे तक का समय मांगा था, तो आप लोगों ने सहर्ष दिया था। तो आज भी 8 बजा लें। है? आप लोगों के घर वाले ठाकुर जी उलाहना तो नहीं देंगे? तो हम कोशिश करेंगे कि 8 बजे तक बारात आ जाए। अब इतनी मंथर गति वाला मंथर बाराती लोग चिंता कर रहे हैं कि हमें मेकअप का मौका नहीं मिलेगा। जैसे बिना मेकअप के सरकार टपक पड़े। मौका मिले तो कल 4 बजे से बैठक हो। भाई शरीर जो है ना अभी चिकित्सा के घेरे में, तो 5 घंटे की चर्चा को शरीर झेल पाए तो अच्छा है। लेकिन एक गीत गा रहा हूं और उस गीत में सूत्र मिल रहे हैं, किसी और की तरफ से नहीं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का गाया हुआ पद है। और हम लोग इस प्रसंग में गाते हैं प्राय। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा जनक घर लाडली पली, हरि हरि राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र मुनि, आगे आगे विश्वामित्र मुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। ये दो बंधु जनकपुर आए, दो बंधु जनक
इतनी जल्दी धनुष टूट गया। आते कि दोनों तरफ, दोनों पक्ष को जोरदार आशीर्वाद मिला है, इधर गिरजा मैया का, इधर गुरु जी का। तो धनुष की क्या मजाल जो ज्यादा देर तक टिका रह जा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रघुबर धनुषवा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। इतनी ताली बज गई कि शब्द नहीं सुनाई पड़ा होगा, इसलिए वाणी से सेवा करी। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रघुवर धनुषवा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जोड़ लिया जी रघुवर ने, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषवा। तोड़ दिया जी रघुवर ने, तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवा। बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, सबका मान मरोड़ दिया जी रघुवर ने, सबका मान मरोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवा। तोड़ दिया जी तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवा। भेष बदल के असुर सब आए, देश बदल के असुर सब आए, भेष बदल के असुर सब आए, देश बदल के असुर सब आए, असुरों का भंडा फोड़ दिया जी असुरों का भंडा फोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। तोड़ दिया जी रघुवर ने, तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवा। मंगल जान दुष्ट राजन को, मंगल जान दुष्ट राजन को, मंगल विचार दुष्ट राजन को, मंगल विचार दुष्ट राजन को, लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया जी लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। एक बार दुष्ट राजा लोग भक्षक करने लगे, लेव छोड़ा इसी को धर्मांग अंग्र बालक दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष उठाते हिलाते बना नहीं, नाक कट रही थी क्षत्रिय समाज की, तो भैया ने लाज रख ली। बधाई देनी चाहिए थी इन बदमाशों को, और बधाई कहां से देंगे। और अब जोश आया, राघव पर जोर दिखाएंगे। ले गए तर्कस पर हाथ। रघुनंदन ने कहा भैया ठहरो, अभी जयमाला के समय में प्रसून की वर्षा हुई है, और जब तुम्हारा धनुष खिंच जाएगा तो कौन वर्षा होगी? खून की वर्षा। आगे गोस्वामी जी को लिखना है मंगल भवन अमंगल हारी। तो लोग कहेंगे कि वाह, जिनके मंगलमय विवाह के मंगलाचरण के शुभ अवसर पर रक्तपात हुआ, मंगल भवन कैसे? इसलिए दाग मत लगाओ, रखे रहो अभी तर्कस में तीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बक बक कर जो कर रहे हैं, तमक रहे हैं, इनको कैसे शांत किया जाएगा? तो कहा कि बहुत बढ़िया जड़ी मंगाता हूं। आए परशुराम गरबाए, आए परशुराम गरबाए, परशुराम बाबा आए, कुछ बोले भी नहीं, केवल आए और सबकी तलवारें म्यान में चली। ये भी राम जी का एक हथकंडा है, एक हथकंडा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुत बढ़िया जड़ी आ गई। फिर थोड़ी देर तक केतुरल हमरा गुरु जी के धनुहा, केतुरल हमर गुरु जी के धनुहा। किसने तोड़ा मेरे गुरु जी का धनुहा? का हो विदे धनुष मिलल रहे पूजे खातिर, हो भी दे धनुष मिले रहे तूड़े खातिर, पूजा करने के लिए धनुष मिला था। ये तूरे वाली बत्तियां कहाँ से पूरल हमरा गुरु जी के धनुआ? तूरे वाली बत्तियां कहाँ से पूरल हमर गुरु जी का धनुआ?
डगुआ के तूरल हमरा गुरु जी के धनुआ के तुरल हमरा गुरु जी के डगुआ केकरा कपार पर कालमण रहीले एकरा कपार पर काल मन रहीले किसके सिर पर कालमण रहा है जनाब अरे जल्दी से बताओ न तो जैब थूरल हमरा गुरु जी के जल्दी से बतावा न तो जैब तुरल हमरा गुरु जी के डगुआ के तूरल हमरा गुरु जी के धनुआ के तुरल हमरा गुरु जी के डगुआ लक्ष्मण जी ने कहा कि ए बाबा काहे इतना दमकली बाबा कहे इतना चमकली रौरा ऐसन मुनि के न सोचो हूँ के चाहिए ऐसन रौरा ऐसन मुनि के न सोचो के चाहे ऐसन ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कैसा तो फुहर बात जैसन बेर बेर बकली हे बाबा फुहर बात जैसन बेरी बेरी बकली हे बाबा काहे इतना दमकली हे बाबा काहे इतना चमकली हे बाबा ये क्या है क्या परशुराम जी और राम जी की लड़ाई है नहीं जीव आपस में लड़ते हैं मोह में पड़ेंगे ये दोनों अवतार हैं राम जी भी अवतार हैं परशुराम जी भी अवतार हैं दोनों भगवान हैं भगवान क्यों लड़ेंगे बोलते क्या है अरे लड़ना नहीं है लड़ने का नाटक है दुष्ट राजाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए